JS राव साहब, आपने सुना, सबसे बड़ा इशू ये है, जो बुनियादी लॉजिक है जिस पे सारा ये बहस हो रही है कि असासे नहीं है क्रिप्टो करेंसी के पीछे, जिस वजह से इसमें कारोबार जायज़ नहीं है। आप ज़रा बताएंगे, समझाएंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई ज़मानत हो असासों की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, जैसे करेंसी में होती है कि स्टेट बैंक ज़मानत देता है कि जी इसके पीछे हमारा सोना है इतना, या चांदी है, या कोई भी चीज़ है। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? ये बहुत आम सवाल है वैसे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपका सवाल जो है इटसेल्फ एक नई डिबेट क्रिएट करने जा रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान में। मुफ्ती साहब जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम हैं। मुफ्ती तकी साहब जिन्होंने ये फतवा दिया है वो भी काबिल एहतराम है, हम इज़्ज़त करते हैं उनकी। उन्होंने अपने इल्म के दायरे में रहते हुए ये फतवा दिया, अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक के हिसाब से उन्होंने ये फतवा दिया, और उसमें एक रास्ता भी उन्होंने छोड़ा है। जैसे मेरे मोअज़्ज़िज़ साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि बिलाल बिन साकिब साहब ने एक एक्ट इनको दिया है, और अगर उसमें ये बैकिंग शो करवा देते हैं तो ये इस पे राय चेंज भी हो सकती है। तो इसमें मुफ्ती साहब ने जो है वो रास्ता छोड़ा है, नंबर 1। तो सबसे पहले तो इसलिए रिलैक्स हो जाए जितने भी क्रिप्टो वाले ये देख रहे हैं, क्रिप्टो ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी। सेकेंडली आ जाते हैं इस चीज़ पे कि बैकिंग नहीं है। ये जो फतवा दिया गया, इसको इसकी बुनियादी वजह जो बनाया गया है, जो मैंने पढ़ा है, वो ये कि क्रिप्टो जो है वो फर्जी नंबर्स हैं, ठीक है, और इसकी कोई बेसिकली हकीकी ठीक। कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब आ जाते हैं एक चीज़ पे, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, गालबन इनकी जेब में भी 1000 रुपए का नोट होगा, आपकी जेब में भी, मेरी जेब में भी। लेकिन मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ कि मेरे वाला जो 1000 का नोट है वो हलाल है और आपके वाला नहीं होगा। मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ, और मैं फैक्ट, फिगर्स और लॉजिक के साथ प्रूफ कर सकता हूँ वो किस तरह से। रुपया जो है, रुपया 1000 रुपए की यहाँ बात हो रही है। रुपया किस चीज से बैक्ड होना चाहिए? रुपया बैक्ड होना चाहिए गोल्ड से, राइट? जो हमारा शरिया भी इसको कहती है कि बैकिंग होनी चाहिए आपकी, किसी भी चीज की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपने ड्राइव करनी है, उसके दो तरीके हैं, या उसको बैकिंग होनी चाहिए एटलीस्ट गोल्ड की, ज़्यादा या फिर टेक्निकल हो जाएगी जो बात आप कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर करेंसी आज की वो जी उसमें कारोबार करना जायज़ है, पेपर करेंसी जो आज हमारे पास है, तो क्रिप्टो करेंसी में भी कारोबार करना जायज़ है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर, डेफिनेटली अगर आप मुझे जस्ट 30 सेकेंड्स दें तो मैं आपके सामने जी जी। CEIC का डाटा रख देता हूँ, जो कि हमें ये कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो है 64.76 टन गोल्ड है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन ठीक है। 9.6 बिलियन डॉलर। पाकिस्तानी रुपयों में वो बनते हैं 2.67 ट्रिलियन, यानी 2.67 खरब रुपया। जबकि पाकिस्तान की M2 मनी सप्लाई में आप देखते हैं सिर्फ नोट यानी करेंसी वो 10 खरब पे गई हुई है, प्रिंट हुई हुई है। और टोटल असासा जात जिसमें डिपॉजिट्स आ गए, सारी लिक्विडिटी हम शामिल कर लेते हैं, तो वो 45 ट्रिलियन यानी 45 खरब रुपया है। गोल्ड कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? ठीक 3 है। खरब का भी नहीं है। जबकि हमने प्रिंटिंग कितनी की हुई है, मनी प्रिंटिंग, वो 10 खरब की हुई है। अब मैं यहाँ पे दावा कर सकता हूँ कि मेरे वाला नोट जो है वो गोल्ड से बैक्ड है, आपके वाला नहीं है। मेरे पास पुराने नोट पड़े हुए हैं 1000 के, तो ये एक नई बहस छिड़ जाएगी। लेकिन एक चीज होती है फिक्का में, जिस चीज को कहते हैं तामुल, यानी मेरा इस चीज पे बिलीव है कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो इसको रुपये को बैक कर रही है। रुपये पे लिखा होता है ना, हामिल हजा को अदा करेगा, मींस बात खत्म हो गई, गवर्नमेंट इस चीज को बैक कर रही है। गवर्नमेंट वादा। कहाँ से पूरा? गवर्नमेंट का हेडिक ठीक। है, मेरा हेडिक नहीं है। इसी ट्रस्ट के ऊपर जो है हम 1000 के नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 की बजाय 1000 पे ले गए कि ये 1000 रुपया है, वरना तो ये एक पेपर का नोट है। हमने इसको 1000 क्यों माना? क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक। सेम इसी तरह से तो गवर्नमेंट ने अगर, फिवारा एक इदारा बना दिया। अच्छा, फिवारा जब इदारा बन गया तो गवर्नमेंट राव साहब, ने जी जी बड़ा अहम सवाल इस वक्त, बहुत ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि आपने कहा कि
जो क्रिप्टो जिस तरह करेंसी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मौजूदा पेपर करेंसी है, उसको हुकूमत बैक कर रही है और हुकूमत कहती है कि हामले हाजा को हम अदा करेंगे जब भी इसको ज़रूरत होगी। तो लेकिन क्रिप्टो की जो साइंस है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो तो है ये कि ये नॉन गवर्नमेंट करेंसी है, इसमें हुकूमत कोई नहीं है, किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। तो फिर इसके पीछे गारंटी कौन देगा, असासा किसका आएगा जब हुकूमत ही नहीं है पीछे इसके? तो सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैक्ड हो रही है यूएसडीटी से, ठीक है, स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, उसके थ्रू हम परचेज करते हैं। यूएसडीटी इज सेम लाइक यूएसडी, यूएस डॉलर। साथ इसके कंपनी है टीडर, ठीक है। टीडर जो है उतने ही यूएसडीटी मिंट कर सकती है जितना उसके बैक पे यूएस डॉलर है। लेट्स से उसको 1 बिलियन के यूएसडीटी मिंट करने हैं, तो उसकी बैक पे $1 बिलियन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब $1 बिलियन से अगर वो बैक नहीं है, देखिए इनके प्रॉपर ऑडिट होते हैं। बिग फोर हमारे ऑडिट फॉर्म्स हैं, पीडब्ल्यूसी है, उसका बकायदा ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है कि तिधर की बैक पे कितना यूएस लेकिन डॉलर पड़ा मैं हुआ कतर है, कलामी की उसकी माफ़ी हिस्ट्री है। चाहता हूँ राव साहब, लेकिन देखिए ना, डॉलर जो है, डॉलर की भी तो वही वही वैल्यू है ना, उसी तरह जिस तरह भी आपने रुपये का जिक्र किया, कितने खरब डॉलर जो छापे हुए हैं अमेरिका ने, और वो जी मकरूज़ है, और वो कोई चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पड़े हैं, सिंगापुर में पड़े हैं, ताइवान में पड़े हैं। तो अमेरिका के पास तो असल में उतने डॉलर या उतना सोना नहीं है जितना वो करेंसी जारी कर चुका है। उसी में आपने बिटकॉइन का जिक्र किया, तो बिटकॉइन तो हो गया अमेरिका का डॉलर, उसके पीछे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो मैं अपना भी जारी कर सकता हूँ क्रिप्टो करेंसी, अबसार कॉइन भी जारी कर सकता हूँ। मैं कहाँ से गारंटी दूंगा? और मेरी गारंटी जो है, लोग जो अगर वो खरीदेंगे मेरी करेंसी, तो उनको कौन गारंटी देगा, कौन इंश्योर करेगा कि मैं, मेरे पीछे असासे हैं जो मैं कॉइन जारी कर रहा हूँ? कोई कोई ये तो देखिए, एक क्योस हो जाएगा ना। बिल्कुल ये क्योस हो जाएगा। मैंने कहा ना कि किसी भी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आप दो तरीकों से ड्राइव करते हैं। एक, गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, दूसरा उसकी जो है वो बैकिंग गोल्ड से हो, तीसरी एक और चीज होती है ठीक। कि आपके यूजर्स का ट्रस्ट। यूजर्स का ट्रस्ट, उस चीज ठीक का है। यूज केस क्या है आपके पास, ठीक है। अब हम हैं यूजर्स क्रिप्टो करेंसी के, हमारा उस पर ट्रस्ट है। ये 2009 से ये ट्रस्ट डेवलप होते होते आज 2026 में हम आ गए। यूज केस क्या है? उसका यूज ठीक। केस है हम उसको में ट्रांजैक्शन में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी ठीक है। वजह बनती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ड्राइव करने की। देखिए क्रिप्टो के बैक पे क्या है? यूएसडीटी, यूएसडीटी के बैक पे क्या है? यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के बैक पे क्या है? गोल्ड। अब फिर यहाँ पे आके क्योस क्रिएट हो जाता है, क्या उतना गोल्ड मौजूद है या नहीं। अब इसमें तीन चीजें, या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, या फिर जो है उतना गोल्ड मौजूद हो, या फिर यूजर्स का ट्रस्ट हो। तो यूजर्स का ट्रस्ट है, तो ठीक। आज जो है वो बिटकॉइन जो है अभी तक तकरीबन इसको 17 ठीक। साल होने वाले हैं, तो ये एक करेंसी बन चुका है। अब देखें, ठीक है। ये एक ठीक। लंबी डिबेट हो मैं जाएगी, या तो इसकी टाइम दें मुझे। हाँ, जाहिर है, मैं यहीं पे अभी यहीं पे महदूद रखे, अपने तीन बड़े अहम नुकात उठाए मुफ्ती साहब से, मैं वो ज़रा शेयर कर लूँ। मुफ्ती साहब आप फरमाइएगा कि वो कह रहे हैं कि असासे की जो गैर मौजूदगी है वो कमी पूरी करेगी हुकूमत, गारंटी दे, या सोने की गारंटी दे जो भी ये क्रिप्टो करेंसी जारी कर रहा है, या फिर ट्रस्ट हो, एतमाद हो, हामले रुका हाजा जो भी वो कहते हैं उसको, कि वो ट्रस्ट हो। तो क्या आपके ख्याल में शरीयत में या फ़िक़्ह में ये तीनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, हो सकती हैं अगर हुकूमत इसकी लेजिस्लेशन सही तरीके से करे तो? देखिए, मौजूदा सूरत में जो हमारी तहकीक और जो माहिरीन से हमारी गुफ्तगू हुई है ना, उसके पीछे ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। और ये ज़्यादातर अब तक जो देखा है कि गलत कामों में, सट्टेबाजी में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है इसका। लिहाजा इसीलिए हज़रत ने भी इसी पर फोकस किया है कि अगर इसको जो है आप एसेट बैक करें और गवर्नमेंट की रूलिंग्स बाकायदा इसमें मौजूद हों और उसकी कवानीन मुरतब हो, तो फिर इस पर गौर किया जा सकता है। अब इस वक्त मैं मतलब ये माशाल्लाह जानशेर साहब जो हैं ये भी बड़े माहिर हैं, तो ऐसे माहिरीन को या और जो बिटकॉइन से मुताल्लिक़ महारत रखते हैं इसकी मालूमात में, बिलाल साकिब साहब यकीनन ऐसे लोगों से रब्ता करके हज़रत
को उनके व्यूज़ बताएंगे, उनके सामने लाएंगे, तो हज़रात उलमाए किराम दूसरे उनके सामने आएंगे, तभी इस पर राय कायम की जा सकती है। मैं इस वक्त सिर्फ इस वक्त की मामूली गुफ्तगू से बग़ैर गौर व खौस किए हुए सारे पहलुओं को सामने रखे हुए कोई राय देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो बात उसूली है, मैं खाली उसको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो है अगर वहाँ पर असासाजात हो और गवर्नमेंट की रूलिंग्स हो तो उस पर गौर किया जा सकता है। ठीक, राव साहब, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है। मेरा ख्याल है जिस तरह की बहस शुरू की गई है सोशल मीडिया पे और इधर उधर, और उसमें फिर माजी की बातें भी ले आए कि जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ था तब भी उलमा ने मुखालफत की थी, जब कैमरा आया तब भी मुखालफत की, अब ये है करेंसी, पेपर करेंसी आई तब भी मुखालफत की, प्रिंटिंग प्रेस आया तब भी मुखालफत की, और अब भी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ही लॉजिकल बात की है मुफ्ती साहब ने कि अगर हुकूमत कोई पीछे गारंटी दे, असासे हों कोई, और कोई ये सट्टेबाजी सिर्फ सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, बाकी काम भी हो, तो इसमें तो कोई हतमी राय तो नहीं है उन्होंने दी। ये बात तो उन्होंने की है कि हतमी राय तब होगी जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंश्योर करवा देगी, उसके बाद इसके लिए कारोबार हो सकता है। तो आपको इससे तसल्ली हुई है? सर मुझे देखें, तसल्ली इसलिए नहीं है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया आप सबके लिए कि हमारा तो रुपये भी प्रॉपरली बैक नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने गोल्ड से। गवर्नमेंट कैसे गारंटी दे रही है? गवर्नमेंट कल को कैसे पूरा करेगी? मैंने आपको इतना डिफरेंस बता दिया। M2 मनी सप्लाई में 45 खरब किधर, जो प्रिंटिंग और सारा कुछ मिला के, और आपका असल गोल्ड जो पड़ा हुआ है वो 3 खरब का भी नहीं है। तो 42 खरब जो है वो हवा में है। गवर्नमेंट कल को कहां से पूरा करेगी? अगर गवर्नमेंट या तो देखे ना, फिर जो शराइत रख रही है, जो दारुल उलूम कराची ने जो शराइत रखी है, फिर वो वैलिड है, सॉलिड है ना, लॉजिकल हुई ना कि ये सारा पहले ही हम इतने सफ़र कर रहे हैं करेंसी की वजह से, पेपर करेंसी की वजह से, तो मज़ीद क्रिप्टो करेंसी अगर आ रही है तो कोई तरीके से आए, कोई तौर तरीका हो, कोई कानून हो, हुकूमत उसके पीछे हो, कोई ट्रस्ट हो, सोना हो, तो बात तो अच्छी की है ना फिर मौलाना हजरात ने। देखें, सब मेरे लिए, जितने भी मौलाना कराम हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। पहले मौलाना कराम इस मसले को हल कर दें कि जो 42 खरब रुपए का जो डिफरेंस है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे, ये हलाल है या हराम है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादा अबू छोड़ के गए थे 1000 का नोट, उस वक्त तक बैक हो रहा था गोल्ड से प्रॉपरली, तो वो वाला हलाल है। और आजकल जो न्यू प्रिंटिंग है वो हराम है, क्योंकि 42 खरब रुपए का डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने 42 खरब की बैकिंग नहीं शो की हुई। देखिए, आपका स्टेट बैंक का डाटा शो कर रहा है आपके पास 3 खरब से ज्यादा का गोल्ड नहीं है। प्रिंटिंग और सारे डिपॉजिट्स, हर तरह की लिक्विडिटी मिला के वो 45 खरब पे खड़ी हुई है। 42 खरब का डिफरेंस गवर्नमेंट के सिर्फ ये कह देने से कि हम हामिले हज़ार को अदा करेंगे, तो ये तो गैप क्रिएट हो गया ना। हामिले हज़ार को करेगा, लेकिन अभी ये देखें, ये तो फिर हम पेपर करेंसी की तरफ चल पड़े ना। अभी तो बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो कोई हुकूमत भी नहीं है ना, उसके पीछे हुकूमत तो है, माड़ी मोटी अच्छी बुरी भली हुकूमत है तो सही ना, क्रिप्टो के पीछे तो वो भी नहीं है। ये मसला तो ये है। पिवारा है ना, पिवारा क्यों बना? देखें, जैसे रुपये को बैक किया हुआ है, ऐसे क्रिप्टो को भी पिवारा बैक करेगा। 2025 में आ गया ना पिवारा, ठीक है। अब ये अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने जा रहा है हमारा। मेरा ख्याल है राव साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ये बात ज़रा लंबी हो रही है।